तो हेलो टू एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे हो। और हाँ, जैसा कि आपने देखा थंबनेल में, दिस इज द रोड मैप फॉर बिकमिंग ए डेटा इंजीनियर। आई होप आपने थंबनेल से आपको ये आइडिया लग चुका होगा कि आज हम किस चीज पे बात करने वाले हैं। आज हम सिंपली डेटा इंजीनियर के लिए क्या रोड मैप हमें फॉलो करना है, हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं। फाइन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर आज जो इसमें मैं बताने वाला हूँ वो सब आपको एक कंप्लीट डिटेल्ड रोड मैप, आपको क्या क्या पढ़ना है टू बिकम अ डेटा इंजीनियर, कैसे पढ़ना है, किस सीक्वेंस में पढ़ना है, क्या प्रोजेक्ट्स करेंगे आप। और इसी के साथ साथ हम इसमें सर्चिंग पोर्टल, इट मीन जॉब सर्चिंग पोर्टल्स भी आज देखने वाले हैं। क्या क्या पोर्टल्स ऐसे हैं जिसपे हम जाकर के अपनी जॉब्स को फाइंड कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। टू बिकम अ डेटा साइंस, टू बिकम, तो सबसे पहले हम देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है। टू बिकम अ डेटा इंजीनियर, अब डेटा इंजीनियर बनने के लिए यू आर बिल्डिंग द प्लम्बिंग ऑफ द डेटा वर्ल्ड। इट मींस डेटा इंजीनियर एक तरीके का प्लम्बर होता है हमारे डेटा वर्ल्ड का। अब प्लम्बर कहने का मतलब मेरा ये नहीं है कि वहां पर जाकर के आपको प्लम्बिंग का काम करना है। इट सिंपली मीन्स, जैसे एक प्लम्बर का काम सिंपल क्या है, कुछ हमारे घर में ऐसी पाइपलाइंस को लगाना जिनके थ्रू हमारा जो वाटर है हमारे टैंक से लेकर के हम टैप्स तक आ सके। सेम उसी तरीके से डेटा इंजीनियर का काम होता है कुछ ऐसी पाइपलाइंस को बनाना जिससे कि डाटा हमारा डेटाबेस या फिर डेटा वेयर हाउस से लेकर के हमारे ओन सिस्टम्स तक आ सके। सो दिस इज द मेन मीनिंग ऑफ डेटा इंजीनियरिंग। डेटा इंजीनियर का काम पाइपलाइंस को बिल्ड करना होता है, कैसे डेटा, एक क्लीन डेटा हमारे डेटा साइंटिस्ट तक पहुंचे। वो हमारा कौन डिसाइड करता है, फिर वो हमारा कौन मैनेज करता है? डेटा इंजीनियर। फाइन। वाइल डेटा साइंटिस्ट क्या करता है, बिल्ड करता है मॉडल्स को प्रिडिक्ट करने के लिए फ्यूचर्स। यू, आप करेंगे बिल्ड द रिलायबल पाइपलाइन, आप उन पाइपलाइंस को बनाएंगे दैट डिलीवर द क्लीन डेटा दे नीड। और डेटा साइंटिस्ट को जो डेटा, क्लीन डेटा चाहिए, वो कैसे वहां तक डिलीवर हो, वो आपकी जॉब होने वाली है आफ्टर बिकमिंग डेटा इंजीनियर। फाइन। सो हियर इज द स्टेप बाय स्टेप रोड मैप फॉर नेक्स्ट 6 मंथ फॉर अ डेटा इंजीनियर। फाइन, वाई दिस इज अ लिटिल बिट डिफरेंट। अब ये जो रोड मैप है वो थोड़ा सा डिफरेंट क्यों है? बिकॉज इसमें मैं आपको डिटेल्ड रोड मैप बताने वाला हूँ आफ्टर 3 पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट जो आपकी आप अपने रिज्यूम में ऐड कर सकते हैं। अगर आपको रिज्यूम गाइडेंस भी चाहिए तो आप जाकर के कमेंट बॉक्स में इस चीज को लिख सकते हैं। मैं आपको वो भी बता दूंगा कि किस तरीके से आपने अपना रिज्यूम बनाना है इस प्रोजेक्ट को, इन प्रोजेक्ट्स को लगा करके, सो दैट आप जब भी कहीं पर जॉब फाइंड करें अपनी, तो वो जॉब, आपका रिज्यूम वहां पर शॉर्टलिस्टेड हो जाए। आफ्टर दैट जॉब सर्च पोर्टल्स जो कि हमारे लिंक्डइन के अलावा भी बहुत सारे हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं रोड मैप की तरफ। तो जैसा कि एज यूजुअल सबसे पहले आपने पाइथन प्रोग्रामिंग एक लैंग्वेज सीखनी है। और पाइथन इज द बेस्ट लैंग्वेज फॉर हैंडलिंग विद डेटा, डेटा मैनिपुलेशन के लिए, और किसी भी यू नो डेटा इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर, इन सब के लिए आई थिंक सबसे बेस्ट लैंग्वेज है पाइथन प्रोग्रामिंग। आई थिंक क्या सबसे बेस्ट लैंग्वेज है पाइथन प्रोग्रामिंग। सो एज यूजुअल आपको ये तो सीखनी सीखनी पड़ेगी। एंड आफ्टर दैट, जैसा कि आपको डेटा के साथ काम करना है, तो एसक्यूएल भी सीखना पड़ेगा। इट मीन्स स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। जब आप अपने डेटा में इतने सारे बड़े डेटा को ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, बाहर निकालोगे, रिमूव करोगे चीजों को, तो वहां पर आपको यू नो आप एक्सेल पर काम नहीं कर सकते। तो वहां पर आपको क्या सीखना पड़ेगा? एसक्यूएल। एसक्यूएल इज द स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। आफ्टर दैट आपको लिनक्स सीखना पड़ेगा। अब लिनक्स क्यों सीखना पड़ेगा? क्योंकि डेटा इंजीनियर को हमेशा ना ग्राफिकल इंटरफेसेस के साथ यू नो डील नहीं करना होता। ग्राफिकल इंटरफेसेस मतलब जब भी हम विंडो, मैक, इन चीजों की तरफ जब भी हम इनके साथ काम करते हैं तो हमारे पास एक ग्राफिकल इंटरफेस होता है। तो उस ग्राफिकल इंटरफेस से हमें सारी चीजें दिखती हैं कि ये हमारा बटन है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट जाएगा, ये क्रॉस का मार्क है, यहाँ पर हम करेंगे तो ये क्रॉस हो जाएगा, और ये मिनिमाइज का मार्क्स। तो इस तरीके से हमारे डिफरेंट डिफरेंट साइंस होते हैं हमारे किसमें, हमारे ग्राफिकल इंटरफेस में। बट कभी कभी डेटा इंजीनियर्स को
हम विदाउट ग्राफिकल इंटरफेसेस वाले रिमोट सर्वर्स पे भी काम करना पड़ सकता है, जहां पर केवल आपके पास इंग्लिश में कुछ लिखी हुई लाइंस होंगी, फिर वहां पर आपको एक कमांड देना पड़ेगा, वो कमांड एग्जीक्यूट होगा, फिर से कुछ लिख कर आएगा, फिर से कमांड। तो इस तरीके की विदाउट ग्राफिकल इंटरफेस वाले रिमोट सर्वर पे भी हमें काम करना पड़ सकता है, या फिर एक डेटा इंजीनियर को काम करना पड़ता है, सो दैट उसको लिनक्स की एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। आफ्टर दैट डेटा बेसिस सेम, अगर डेटा बेस से डेटा उठाना है तो डेटा बेस की नॉलेज होनी चाहिए, किस तरीके से डेटा को हैंडल करना है। एंड आफ्टर दैट एक पाइपलाइन, जो मेन इंजीनियरिंग होती है, एक डेटा इंजीनियर का मेन वर्क है वो पाइपलाइंस और ऑर्केस्ट्रेशंस को बिल्ड करना है। ऑर्केस्ट्रेशंस क्या है, किसी कंटेनर को एक ऐसे मोड में या फिर एक ऐसे फेज में डिजाइन करना कि वो आपको बार बार आपके डेटा के अकॉर्डिंग मॉडिफाई ना करना पड़े, उसमें सारी चीजें डेटा अपने पास आता रहे और सब मॉडिफिकेशन होकर के बाहर की तरफ जाता रहे। So this is the main concept for data engineering और डेटा इंजीनियर। आफ्टर दैट हम बिग डाटा के ऊपर बात करेंगे कि लाइक हमारे पास हमेशा 400 500 1000 या 5000 या 10,000 लोगों की डेटा नहीं होगा। कभी कभी आपके पास बहुत बड़ा 10 मिलियन 100 मिलियन इस तरीके से बहुत बड़े बड़े डेटा के ऊपर आपको काम करना पड़ सकता है, सो दैट आपको वहां पे थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा अपने कंप्यूटर्स का। कंप्यूटर का डिस्ट्रीब्यूशन इन द सेंस कि आपको उस जगह पर जाकर के, जब आपके पास इतना बड़ा डेटा होगा तो आप अपने पीसी पे तो उसे हैंडल कर नहीं पाएंगे, सो दैट आपको क्लाउड और बिग डेटा जैसे हडूप एंड इस तरीके के कुछ टेक्निक और कुछ टेक्नोलॉजीज का यूज करना पड़ेगा, सो दैट आप उस डेटा को हैंडल कर सकें। आफ्टर दैट आपने प्रोजेक्ट्स करने हैं, प्रोजेक्ट्स क्या करने हैं वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा आगे चलकर। और उन प्रोजेक्ट्स को रिज्यूम में ऐड करके आपको किन जॉब्स जॉब सर्च पोर्टल्स पे जाकर के जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, मैं वो भी आपको बता दूंगा। सो ये सारे सारे रोड मैप को हम एक बार में इस तरीके से क्लियर नहीं कर सकते, तो मैंने इसको कुछ फेज में डिजाइन किया। तो फर्स्ट फेज है आपका आयरन फाउंडेशन, दैट इज द पाइथन। आपने सबसे पहले एक पाइथन लैंग्वेज अच्छे से सीखनी है, द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फॉर स्क्रिप्टिंग एंड ऑटोमेशन। के जब भी हम कोई ऑटोमेशन करते हैं, स्क्रिप्टिंग करते हैं, तो इंडस्ट्री का एक रिचुअल है कि वो पाइथन में ही प्रेफर करते हैं, बिकॉज ये थोड़ी सी इजी लैंग्वेज है और इसके अंदर काफी सारे लाइब्रेरीज और पैकेजेस इनबिल्ट है, सो दैट ये कंपनीज में एक अच्छा स्टैंडर्ड ग्रैब करती है। आफ्टर दैट फोकस किस पे करना है, फंक्शंस पे, लूप्स पे, फाइल, इनपुट आउटपुट, ये सारी प्लेलिस्ट, ये सारे टॉपिक्स मैंने अपनी चैनल पर मतलब डाल रखे हैं। आप वहां जाकर के भी इसको देख सकते हैं। आफ्टर दैट CSV, JSON और लाइब्रेरीज लाइक पांडा इज फॉर डेटा मैनिपुलेशन। आफ्टर दैट रिक्वेस्ट, फिर बोटो 3, इन 3 4 लाइब्रेरीज का आपको अच्छे से कमांड पानी है, सो दैट आप अपने डेटा को हैंडल करना अच्छे से सीख जाओ। आफ्टर दैट आपको अवॉइड क्या करना है, गेटिंग इनटू डीप इनटू डेव फ्रेमवर्क। डेव मतलब डेवलपमेंट। आपको कुछ ऐसे फ्रेमवर्क जैसे डिजांगो, फ्लास्क, इनके ऊपर इतना ज्यादा डीप डाउन नहीं जाना, इतना ज्यादा डीप डाइव नहीं करनी है कि आपका इररिलेवेंटली टाइम वेस्ट हो। इसका थोड़ा बहुत नॉलेज हो इज डजंट अफेक्ट, बट ज्यादा इसमें डीप डाउन करना इज नॉट सो गुड। फोकस करना है आपको डेटा मैनिपुलेशन के ऊपर। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। आफ्टर दैट आप बात करेंगे एसक्यूएल की। यू विल राइट मोर एसक्यूएल देन ऑन पाइथन। आपको एसक्यूएल ज्यादा लिखना पड़ेगा, बिकॉज आपको किसके साथ करना है डील, आपको डेटा के साथ डील करना है, सो दैट आपके पास एसक्यूएल की पाइथन से भी ज्यादा अच्छी कमांड होनी चाहिए। आफ्टर दिस फोकस किस पे करना है, जॉइन पे, एग्रीगेशन, ये कुछ कमांड्स होते हैं हमारे एसक्यूएल के अंदर, जहां पर हम डिफरेंट दो टेबल्स को कैसे ज्वाइन करना है, कैसे अलग करना है, वो सारी चीजें हम देखते हैं। आफ्टर दैट कुछ विंडो फंक्शन है लाइक रैंक, लेट एंड CTECH, कॉमन टेबल एक्सप्रेशंस, इन तरीके के कुछ कमांड्स के ऊपर आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। इन कंसेप्ट को आप अच्छे से अच्छा पढ़ लीजिए टू बिकम अ डेटा इंजीनियर। एंड आफ्टर दैट हम डेटाबेसेस की अगर बात करें तो पोस्ट ग्रे एसक्यूएल इज द बेस्ट ओपन सोर्स डेटाबेस टू लर्न ऑन। आप इसको सीख करके आप अच्छे से अपने डेटा इंजीनियर्स की जर्नी को अकम्प्लिश कर सकते हैं। आफ्टर द अगर हम बात करें लिनक्स की, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर फर्स्ट फेज, या फिर कंसेप्ट ऑफ आवर फर्स्ट फेज। एंड आफ्टर दैट देखेंगे यू विल ऑफर वर्क ऑन रिमोट सर्वर। आपको ज्यादातर रिमोट सर्वर्स पे ही काम करना पड़ेगा, जिसके पास ग्राफिकल इंटरफेसेस नहीं होते। फोकस किस पे करना है, बेसिक स्क्रिप्टिंग, क्रॉन जॉब्स, SSH कीज एंड फाइल परमिशंस, ये सारी चीजें आपको लिनक्स के अंदर मिल जाएंगी।
इट मीन्स आपको लिनक्स अच्छे से कमांड करनी है, सो दैट आप उस रिमोट सर्वर के कमांड्स को अच्छे तरीके से सीख पाए, समझ पाए। आफ्टर दैट हम बात करेंगे फेज 2 की, जिसके अंदर हम डेटाबेसेस और वेयर हाउसिंग देखेंगे। यू नीड टू नो वेयर टू स्टोर डेटा। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है और कहाँ आपको स्टोर करना है। हाउ इट डिफर बेस्ड ऑन यूज केसेस, और ये कैसे डिफर करता है वो हम यूज केसेस के ऊपर समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है एक रिलेशनल डेटा। यहाँ पे सारी चीजें आपस में टेबुलर फॉर्म में होती हैं। वो हम पोस्ट ग्रे और माई एसक्यूएल का यूज करके, ये आई थिंक पोस्ट ग्रे भी एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा और माई एसक्यूएल भी एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। एसक्यूएल के साथ साथ इस पूरे माई एसक्यूएल और पोस्ट ग्रे को सीखना आपके लिए मैंडेटरी है। आप इसको अच्छे से सीख लें, है ना। इसके अंदर एक एसिड प्रॉपर्टीज क्या होती है, नॉर्मलाइजेशन मतलब कैसे आप अपनी मतलब टेबल में नॉर्मलाइजेशन करेंगे। फिर हम बात करते हैं डेटा वेयर हाउस की। लर्न वंस क्लाउड वेयर हाउस। आपको कोई ना कोई एक क्लाउड वेयर हाउस का अच्छे तरीके से नॉलेज होनी चाहिए। लाइक स्नोफ्लेक्स भी एक तरीके का क्लाउड वेयर हाउस है। आफ्टर दैट गूगल बाई क्वेरी इज अनदर क्लाउड वेयर हाउस। आप इन दोनों में से कोई भी एक अच्छा सा कर सकते हैं। मैं आपको दोनों ही बताऊंगा कि आप दोनों में से कोई भी एक कर लीजिए, चॉइस इज योर्स, बिकॉज स्नोफ्लेक्स भी इज गुड एंड गूगल बाई क्वेरी भी इज ऑल्सो गुड। और इन दोनों में से ये दोनों ही अभी फिलहाल एम्प्लॉयबल हो रखे हैं मेरे अकॉर्डिंग। अगर मेरा रिकमेंडेशन आप मानना चाहते हैं तो गूगल बाई क्वेरी इज द बेस्ट एम्प्लॉयबल डेटा वेयर हाउस राइट नाउ। आफ्टर दैट हम बात करेंगे NoSQL। NoSQL इज फॉर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, जहाँ पे हमारा डेटा लाइक हमारे टेबल्स में टेबुलर फॉर्म में नहीं होता। तो हमें एक छोटी सी एक अच्छी खासी नॉलेज भी होनी चाहिए, जस्ट टू गेट द बेसिक वन डॉक्यूमेंट स्टोर लाइक MongoDB की थोड़ी बहुत आपको समझ अच्छे से होनी चाहिए। बट रिलेशनल डेटाबेस एंड डेटा वेयरहाउस आपको इन चीजों की तो अच्छे से समझ होनी चाहिए। एंड आई होप इसमें हमारा फेज 2 खत्म हो जाएगा। अगर मैं फेज 1 की बात करूं तो आई थिंक पाइथन एसक्यूएल और लिनक्स सीखने में आपको अप्रोक्स 1 मंथ लगेगा, 1 मंथ। एंड आफ्टर दैट अगर मैं फेज 2 की बात करता हूँ तो फेज 2 में भी अगर आपको अच्छे से सीखना है तो 1 मंथ इसमें भी लग जाएगा। फाइन। एंड आफ्टर दैट अगर हम बात करते हैं फेज 3 की, पाइपलाइंस एंड ऑर्केस्ट्रा, आई थिंक 1 मंथ इसका लगेगा आपको, क्योंकि इसमें आपको ELT और ETL इस तरीके के कंसेप्ट, ETL का मतलब होता है पहले एक्सट्रैक्ट करना, फिर ट्रांसफॉर्म करना एंड देन लोड करना। एंड दिस इज फॉर एक्सट्रैक्ट, लोड एंड ट्रांसफॉर्म। दिस आर द टू डिफरेंट मेथड कि किस तरीके से हम अपने डेटा को पहले एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर लोड करते हैं, देन फिर ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ये भी आपको अच्छे तरीके से सीखना पड़ेगा। इसकी पाइपलाइंस कैसे बनानी है आपको ये अच्छी तरीके से सीखना पड़ेगा। और आफ्टर दैट अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन टूल की बात करूं तो DBT, डाटा बिल्ड टूल, इज द मेन टूल विच इज यूज फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। दिस इज द एसेंशियल इन 2025। 2025 के अंदर बहुत ज्यादा और 2026 के अंदर भी इट्स ऑलमोस्ट फिनिशिंग होने वाला है। इट अलाउज यू टू राइट SQL टू ट्रांसफॉर्म डेटा। और ये आपको DBT की बात सुन लो मेरी, DBT इज अलाउ यू टू राइट SQL टू ट्रांसफॉर्म डेटा। आपके SQL के अंदर आपने कैसे डेटा ट्रांसफॉर्म करना है उसके मतलब उसको उसके लिए आपको इनेबल करता है ना। बट इट ट्रीट्स लाइक अ सॉफ्टवेयर कोड, और ये एक तरीके का वर्जन टूल जैसे गिटहब में होता है ना, उस तरीके से एक सॉफ्टवेयर कोड की तरह से आपको लिखना पड़ेगा। आफ्टर दैट बात करें तो ऑर्केस्ट्रेशन। ऑर्केस्ट्रेशन मतलब अपाचे एयरफ्लो। फाइन, इसको भी आपको सीखना पड़ेगा। दिस इज द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फॉर शेड्यूलिंग एंड मैनेजिंग वर्कफ्लो। अब जब भी आप कभी भी किसी भी इंडस्ट्री में जाते हैं, वहां पर आप जैसे आपने कोई मॉडल बना दिया, फाइन। अब उस मॉडल को, जैसे आपने आपके पास एक डेटा है, अब उस डेटा को आपने किसी एक मॉडल में डाला, एंड उस मॉडल में डालने के बाद उसने कोई चीज प्रिडिक्ट कर दी। अब आप हर एक डेटा के लिए बार बार मॉडल नहीं बनाने वाले, तो उस केस में आप करते हैं आप ऑर्केस्ट्रेशन, अपाचे एयरफ्लो, इन टेक्निक्स का यूज करके उस पूरे प्रोसीजर को एक वर्क फ्लो के अंदर ले आते हो कि सबसे पहले आपने अपने डेटा में क्या करना है, लोड करना है। लोड करने के बाद आपने अपने डेटा में प्रोसेस करना है। प्रोसेस करने के बाद आपने अपने डेटा का जो भी आउटकम होने वाला है वो दे देना है। तो इस तरीके की सारी प्रोसेस को हम किसके थ्रू मैनेज करते हैं, और ऑर्केस्ट्रेशन के थ्रू। फाइन। लर्न हाउ टू राइट DAG, डायरेक्टेड एसिडिक ग्राफ। एसाइक्लिक ग्राफ इज द एक ऐसा ग्राफ होता है जो कि आपका मतलब
नॉर्मली एक साइक्लिक ग्राफ, मतलब कि ऐसा ग्राफ जो जहां से शुरू हुआ है वहीं पे खत्म ना हो, पाइथन के अंदर उन चीजों को लिखने की कोशिश करता है। इट सिंपली मीन्स कि आपके वर्क फ्लो किस तरीके से मैनेज किया जाए और कैसे शेड्यूल किया जाए, वो आपको कौन बताता है? ऑर्केस्ट्रेशन। एंड आफ्टर दैट फेज 4 में जो रखा गया है वो है बिग डेटा और क्लाउड। आपको इसमें आकर के अपना बिग डेटा के ऊपर काम करना है, हडूप हडूप सीखना है। हडूप सीखने के बाद आपको क्लाउड पे भी सीखना पड़ेगा। व्हेन योर डेटा गोज टू बिग, जब आपका डेटा बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, फॉर अ सिंगल कंप्यूटर यू नीड टू डिस्ट्रीब्यूट कंप्यूटिंग, आपको वहां पर जाकर के अपनी कंप्यूटिंग को डिस्ट्रीब्यूट करना यू नो एक तरीके का बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आफ्टर दैट प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क अपाचे स्पार्क का आप यूज कीजिए। अपाचे स्पार्क को आप अच्छे से सीखिए कैसे काम करना है। आफ्टर दैट लर्न पाई स्पार्क, आप पाई स्पार्क का भी यूज कर सकते हैं। ये पाइथन का एक खुद का मॉड्यूल है, खुद का एक पैकेज है, खुद की एक लाइब्रेरी है। इट अलाउज यू टू प्रोसेस मैसिव डेटा सेट यूजिंग पाइथन सिंटेक्स, और पाइथन के सिंटेक्स को यूज करके आप कैसे इतने बड़े डेटा को यू नो यूज कर सकते हैं, वो आपको बताएगा। ओके, आफ्टर दैट हम क्लाउड प्लेटफॉर्म कोई एक आपको पिक करना है, या एडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं, बेस्ट है। एडब्ल्यूएस आपको सीखना है। अगर आप अज्योर भी सीखना चाहते हो तो एंटरप्राइजेस के लिए वो भी गुड है। आफ्टर दैट अगर हमने जीसीपी इज ए ग्रेट फॉर बिग डेटा, आई थिंक फॉर माई रिकमेंडेशन यू शुड ऑप्ट द एडब्ल्यूएस विच इज द मार्केट लीडर राइट नाउ। और आफ्टर दैट हम कंटेनराइजेशन की बात करें तो आपको डॉकर सीखना पड़ेगा। यू नीड टू नो हाउ टू कंटेनराइज योर स्क्रिप्ट, मतलब आप अपने कोड को कैसे कंटेनराइज करते हैं, मतलब इन द सेंस आपको कैसे एक मॉड्यूल में ला करके उस फेज में लेकर के जाते हैं जहां पर वो अपने आप शेड्यूल करे, अपने आप मैनेज करे चीजों को, वो आपको सीखना पड़ेगा डॉकर के थ्रू। सो दे रन द सेम वे ऑन योर लैपटॉप एंड द क्लाउड सर्वर, और जिससे कि डॉकर का यूज करके आप अपने कोड को इस तरीके से आप बैलेंस कर दोगे, या फिर इस तरीके से आप मैनेज कर दोगे, कंटेनराइज कर दोगे, सो दैट जैसा कि वो आपके लैपटॉप पे काम कर रहा है वैसे ही वो आपके क्लाउड सर्वर पे काम करेगा, या फिर जैसा वो आपके क्लाउड सर्वर पे काम कर रहा है वैसे ही वो आपके लैपटॉप पे भी काम करेगा। तो दीज आर द 4 phases। आई थिंक इसमें आपको 1.5 मंथ लगेगा, अप्रोक्स 1.5 मंथ। फाइन। और इसकी बात करूं तो ईएलटी की, इसमें भी आपको 1 मंथ ही लगेगा। तो आई थिंक 1 1 + 1 + 1 दैट इज 3, और ये हो गया 4.5 मंथ। एंड आफ्टर दैट आग बचे हुए जितने भी मंथ है, लाइक 6 मंथ में से मैंने 4.5 भी लेस कर दिया, देन 1.5 आप 1 मंथ में अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कीजिए। प्रोजेक्ट इट डजंट मीन कंप्लीटिंग का कि आप कहीं से भी कॉपी पेस्ट करके जेमिनी, चैट जीपीटी और जो जितने भी जनरेटिव मॉडल्स हैं उनसे आप जा करके डिमांड कीजिए कि मुझे मुझे प्रोजेक्ट बना करके दो, और वहां से प्रोजेक्ट कॉपी करके अपने रिज्यूम में ऐड करके जॉब लेना। इट डजंट मीन, आप अपने प्रोजेक्ट्स को अच्छे से टाइम दीजिए। 3 प्रोजेक्ट है, 10 10 दिन का भी टाइम दोगे तो भी बहुत हो जाएगा। अच्छे से सीखना है इसके क्या क्लाउजेस हो सकते हैं, क्या प्रोज हो सकते हैं, क्या फ्लॉज हो सकते हैं, क्या कॉन्स हो सकते हैं, इन सब सब चीजों को आपको अच्छे से सीखना है। सो दैट जब भी आपका इंटरव्यू या फिर रिज्यूम कहीं शॉर्टलिस्टेड हो, सो दैट आपको इसमें इसमें कोई भी चीज की मतलब ना समझी ना हो। फाइन। तो सबसे पहला प्रोजेक्ट बहुत ही बिगिनर प्रोजेक्ट है और 10 दिन इसको लगने भी नहीं वाले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना, मॉडर्न स्टैक बैच पाइपलाइन बनानी है आपने। स्क्रैप डेटा करना है फ्रॉम वेब, पाइथन इसमें वेब स्क्रैपिंग का यूज करके कर सकते हो आप। और एक डैशबोर्ड बनाना है सिंपल, पाइथन स्क्रैपिंग का आप यूज करके इसमें से वेब स्क्रैपिंग कर सकते हो। पोस्ट ग्रे आपको एसक्यूएल सीखने के बाद की बात बता रहा हूँ मैं ये। फिर डॉकर का भी सीखने के बाद आपने सिंपली इन 3 चीजों का यूज करके करना क्या है, सबसे पहले आपने पाइथन के कोड लिखना है स्क्रैप डेटा को स्क्रैप करने के लिए। कोई सा भी डेटा हो सकता है, वेदर डेटा हो सकता है, या फिर क्रिप्टो प्राइसेस, जो भी कुछ डेटा आप लेना चाहते हैं पब्लिक आईपी के थ्रू आप ले सकते हैं। आफ्टर दैट आपने उस डेटा को क्लीन करना है पांडा के थ्रू। फिर पांडा में कैसे क्लीन करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। फाइन। लोड द डेटा इनटू पोस्टग्रे, आपको फिर पोस्टग्रे में जाकर के डेटा को लोड करना है, फिर उसको विजुअलाइज कर देना है। दैट इज सिंपल यूजिंग मेटाबेस और स्ट्रीमलेट। आई आई वुड प्रेफरली रिकमेंड यू टू यूज स्ट्रीमलेट, बिकॉज पाइथन का है और बहुत ही सिंपल है, और वहां से जाकर के आप उसको कर सकते हैं। एंड अब मैं बात करता हूँ सेकंड प्रोजेक्ट की, जो कि हमारा थोड़ा सा इंटरमीडिएट है, एंड टू एंड क्लाउड वेयर हाउस। इन सबको आपने बनाना है, सारे प्रोजेक्ट्स को और अपने रिज्यूम में ऐड करना है। अगर आपको रिज्यूम की गाइडेंस चाहिए, आप सिंपली कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं रिज्यूम
मैं जा करके आपके उसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा कि किस तरीके से आपको अपना आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्टिंग के लिए डिजाइन करना है। गोल क्या है इसका, एक आपको रॉबस्ट ईएलटी पाइपलाइन, ईएलटी मतलब एक्सट्रैक्ट लोड एंड ट्रांसफॉर्म पाइपलाइन बिल्ड करनी है यूजिंग प्रोफेशनल टूल्स। टेक स्टैक क्या होने वाला है, पाइथन, स्नोफ्लिक्स और बाइक्वेरी, इन दोनों में से आप कोई सा भी कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट डीबीटी और एयरफ्लो का यूज करके आप इसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले आपने एक्सट्रैक्ट करना है, यूज पाइथन टू पुल डेटा फ्रॉम अ लार्ज डेटा सेट, बड़े डेटा सेट में से छोटा सा डेटा सेट निकालना है, यूज एक्सट्रैक्ट। आफ्टर दैट आपको लोड करना है अपने डेटा को क्लाउड स्टोरेज पे, फिर वहीं पर ट्रांसफॉर्म करना है। यहाँ पर पहले ट्रांसफॉर्म नहीं करना है, यहाँ पर हमें बाद में ट्रांसफॉर्म करना है। पहले हम उसको क्लाउड स्टोरेज पे लोड करेंगे। यूज डीबीटी टू क्लीन द डेटा, डीबीटी का यूज करके आप अपने डेटा को क्लीन कर सकते हो, डाटा बिल्ड टूल। एंड फिर आप में डेटा मार्ट बना सकते हो वहां से जाकर। फिर ऑर्केस्ट्रेट करना है सिंपल शेड्यूल्स इस प्रोसेस टू रन डेली यूजिंग एयरफ्लो, और एयरफ्लो का यूज करके आप उसको ऑर्केस्ट्रेट कर सकते हो, मतलब ऐसा शेड्यूल कर सकते हो कि वो हमारा जितना भी प्रोसेस वो हमारा डेली रन करे। एंड आफ्टर दैट हम प्रोजेक्ट 3 की बात करें, दिस इज द एडवांस प्रोजेक्ट, ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है जिसमें हम रियल टाइम स्ट्रीमिंग डेटा का प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। गोल क्या हमारा, प्रोसेस डेटा द इंस्टेंट इज जनरेटेड, उसी टाइम पे जिस टाइम पे वो जनरेट हो रहा है। और दिस इज द वेरी एडवांस और वेरी डिमांडिंग प्रोजेक्ट। सो इस पे आपको ज्यादा ध्यान देना और टाइम भी ये ज्यादा लेगा। टेक स्टैक क्या है, काफका, पाइस्पार्क का यूज करना है, एडब्ल्यूएस S3। फाइन, स्टेप क्या है आपके लिए, सेटअप का आपको सबसे पहले काफका प्रोसीजर का वो सेटअप करना है। आफ्टर दैट जनरेट करना है फेक यूजर इवेंट्स को, और फेक यूजर इवेंट को आपको जनरेट करना मीन्स फेक एक यूजर बनाना है जो कि अपने इवेंट को बना, अब इवेंट को कोई भी इवेंट को कर रहा है। फिर यूज पाइस्पार्क, और पाइस्पार्क का यूज करके आपने उसको स्ट्रीम करना है रीड करने के लिए, दैट इवेंट इज इन रियल टाइम, और जो कि उस रियल टाइम में हो रहा है इवेंट। फाइन, फिर एग्रीगेट द डेटा, मतलब उस सारे इवेंट में से उस डेटा को बाहर निकालना है, अलग करना है, और जो भी कुछ उस डेटा के ऊपर आपने रिजल्ट लिखना है वो आप वहां जाकर लिख सकते हैं। तो दीज आर द 3 प्रोजेक्ट जिनको आप अपने रिज्यूम में डालने वाले हो। कैसे डालना है, और अगर ये भी सीखना है तो सिंपली आप जाकर कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो कि हमें रिज्यूम की गाइडेंस चाहिए, मैं आपको बताऊंगा। ओके, अब मैं जॉब सर्च पोर्टल्स की बात करूं, लिंक्डइन इज वेरी 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 स्टैंडर्ड, बट थोड़ा सा वो मतलब ओल्ड हो चुका है, बिकॉज वहां पर बहुत ज्यादा कंपटीशन है। आपने सिंपल करना है कि लिंक्डइन पे जॉब फाइंड करने के लिए आपने फिल्टर्स लगाने होते हैं, लाइक पोस्ट 24 आवर्स वगैरह इस तरीके के। आपने जाकर HTTP जो भी इसकी लिंक होती है वहां पर जाकर के इसमें पास्ट जितने भी हो उसमें से 24 आवर्स, जितने भी 24 आवर्स के लिस्टिंग हो रखी है वहां जाकर के अप्लाई कर देना है। अच्छा, फिर हम बात करेंगे दूसरी जो कि वेल फाउंडेड, ये फॉर्मली एंजल लिस्ट के लिए होती है, और स्टार्टअप्स यहाँ पर बहुत होते हैं। आप बिगिनर है तो आई आई वुड प्रेफरली रिकमेंड यू टू आप स्टार्टअप्स में जाइए, वहां आपको सीखने को अच्छा मिलेगा। हो सकता है शुरुआत में इनकम थोड़ी सी कम हो, बट उसके लिए आपको वेल फाउंड नाम की एक वेबसाइट है, वहां जाकर के आप अच्छे से उसमें जितनी भी कंपनीज हो वहां जाकर आप अप्लाई कीजिए विद योर रिज्यूम। आफ्टर दैट हम तीसरे की बात करें, दैट इज वाई कॉम्बिनेटर जॉब्स। हाई क्वालिटी स्टार्टअप जॉब्स मिलती हैं वहां पर, आफ्टर जो कि ऑफन पे करती हैं आपको, अच्छा खासा आपको पे करती हैं, ऑफन पेइंग वेरी वेल, आपको अच्छा खासा पे करेंगी, बट आपके पास वो नॉलेज होनी चाहिए और स्किल होना चाहिए। इट मीन्स आपको जितना भी मैंने अभी तक कुछ बताया आपको सच पे अच्छी सी कमान रखनी पड़ेगी, सो दैट वहां जाकर के आपको किसी भी स्टार्टअप में जॉब मिल सके। आफ्टर दैट हम बात करते हैं हैकर न्यूज की, जिसमें आपको मंथली थ्रेड मिलता है लाइक कौन हायर कर रहा है कौन नहीं हायर कर रहा है। तो यहाँ भी जाकर के लिंक्डइन, वेल फाउंड, वाई कॉम्बिनेटर और हैकर न्यूज, इस तरीके की जितनी भी आपके पास मैंने जहाँ पर जब जॉब सर्च पोर्टल्स बताए, यहाँ जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं विद दिस प्रोजेक्ट। इन प्रोजेक्ट्स को लेकर के जाना, और अच्छे से आपने अगर पढ़ करके इनको तैयार किया है तो सिंपली आई विल डेफिनेटली मेक यू श्योर कि आप वहां पर जाकर के आपको कोई ना कोई कंपनी मिल ही जाएगी ऑन दीज जॉब जॉब सर्च पोर्टल्स। फाइन, तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, पूरा फेस समझ में आया होगा किस तरीके से आप डेटा इंजीनियर बन सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।